इस वर्कशॉप में बेसिकली हमारा एक नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है जो BIS ने प्रिपेयर किया है। और ये जो कोड है ये इंश्योर करता है कि जो भी भवन निर्माण हो हमारे देश में वो सेफ़ हो। और ये सेफ किसके अगेंस्ट हो सकते हैं? फायर सेफ्टी, हमें फायर को प्रिवेंट करना है बिल्डिंग्स में, हमें भूकंप रोधी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, डिज़ास्टर्स लैंडस्लाइड के अगेंस्ट भवन हमारे सेफ होने चाहिए। तो NBC ये सारे प्रावधान कवर करता है जो ये इंश्योर करते हैं कि बिल्डिंग सेफ हो, ना केवल डिज़ास्टर्स के अगेंस्ट बट ऑल्सो जो उसके भवन के अंदर जो ऑक्यूपेंट्स हैं वहाँ उनकी हेल्थ कंडीशंस भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो इंडोर एयर क्वालिटी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा NBC ये कवर करता है कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, जैसे जो व्हील चेयर पे हैं या जो ब्लाइंड लोग हैं, वो बिल्डिंग में आराम से पहुंच सके, सेफली एक्सेसिबिलिटी उनके लिए हो, वो बिल्डिंग के अंदर की सर्विसेज को यूज़ कर सकते। ना केवल ये, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब लोग क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपने कदम उठा रहे हैं कि किस तरह से हम एक सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन इंश्योर करें, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करें। उसके लिए हम कई सारे प्रावधान हमने NBC में डाल रखा है कि कैसे हम बिल्डिंग में एफिशिएंट बिल्डिंग सर्विसेज, चाहे वो लाइटिंग की हैं, चाहे वो एयर कंडीशनिंग की हैं या मैकेनिकल वेंटिलेशन की हैं, इस तरह की बातें हमने NBC में लिख रखी हैं। अब NBC को यूज़ करके बिल्डिंग रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, पर कई बार हमने ये पाया है कि बिल्डिंग रेगुलेशंस में NBC के अपडेटेड प्रोविजंस ठीक तरीके से नहीं सम्मिलित किए गए हैं, या फिर जो हमारे बिल्डिंग प्रोफेशनल्स हैं यानी आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, उनको भी जो हम मानक में कई तरह के अपडेट्स लाते रहते हैं उसकी बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी नहीं होती है। तो इसी मकसद के साथ हमने क्या किया है, एक ड्राफ्ट रेगुलेशन बनाया है, स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंट बनाई है जो हमने स्टेट्स और यूटीज़ को दिए हैं कि वो क्योंकि अल्टीमेटली भवन निर्माण का जो ये सब्जेक्ट है वो उन्हीं को रेगुलेट करना है, सेंटर के द्वारा एक गाइडलाइन ही जारी की जा सकती है। तो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है, एक हमने उनको पेश किया है, सबको हमने ये सर्कुलेट किया कि आप इसको अडॉप्ट करिए, क्योंकि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट करते हैं जो काफ़ी सिंपल इंग्लिश और इजी अंडरस्टैंडिंग के तहत है, काफ़ी सारे इसमें चेकलिस्ट डाले गए हैं ताकि ना केवल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंश्योर होगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और लोगों को भी जो एक बिल्डर या डेवलपर अगर अप्लाई करता है बिल्डिंग परमिट के लिए या तो उनको भी उनका प्रोसेस अभी किस स्टेज पर है, क्या उनको परमिशन मिली है, नहीं मिली है, तो किन कारणों से नहीं मिली है, ये सारी चीज़ें, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर उस डॉक्यूमेंट को वो फॉलो करते हैं तो वो इंश्योर होगी। तो ये रेगुलेशंस हमने स्टेट को अडॉप्शन के लिए दिए। इसके बारे में फर्दर डिसेमिनेट करने के लिए, जानकारी प्राप्त कराने के लिए ये जानकारी हम देना चाह रहे हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जो ये रेगुलेशंस बनाती हैं और इनको इम्प्लीमेंट करती हैं, या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपके यहाँ हिमुडा है, या फिर आपके यहाँ ये हमारा शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, आपके धर्मशाला में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो इनके लिए फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट है, इन सबको हमने यहाँ आमंत्रित किया है और उनको हम इस रेगुलेशंस के बारे में बता रहे हैं। ना केवल ये, हमने कई सारे पैम्पलेट्स बनाए हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पैम्पलेट्स हमने कॉमन मैन के अवेयरनेस के लिए बनाई है, हिंदी और इंग्लिश में। लोगों को मालूम नहीं है कि बिल्डिंग प्रोफेशनल को इंगेज करना उनके लिए कितना ज़रूरी है। हम एक मेसन को बुलाकर घर बना लेते हैं, लेकिन इंजीनियर का क्या महत्व है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की क्या महत्ता है, इसको समझाने के लिए, परमिट प्रोसेस को समझाने के लिए हमने ये 3 पैम्पलेट्स बनाए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट जो है सीरीज़ 1 आपको बिल्डिंग परमिट प्रोसेस एक्सप्लेन करता है। दूसरा है, अगर आप खुद एक बिल्डिंग बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, सस्टेनेबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, या एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, सुगम्यता के लिए क्या कर सकते हैं। और जो हमारा थर्ड है, अगर आप किसी बिल्डर और डेवलपर से अगर आप घर खरीद रहे हैं तो तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके लिए हमने ये तीसरा डॉक्यूमेंट बनाया है। मैंने कई बिल्डिंग प्रोफेशनल्स का नाम लिया, जैसे कि आर्किटेक्ट, इंजीनियर वगैरह। हमारा 2250 पेजेस का कोड है, बहुत टेक्निकल प्रोविजंस है उसमें, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को ईजी करने के लिए हमने ये गाइड बनाया है, गाइड फॉर यूजिंग NBC 2016। इसमें हर चैप्टर के कंटेंट को हमने इन्फोग्राफिक्स के तरह के माध्यम से समझाने की इस तरह कोशिश की है कि इसकी, और हर चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसके थ्रू उनको ये पता चल जाएगा कि पार्किंग की रिक्वायरमेंट कहाँ दी हुई है, फायर एंड लाइफ सेफ्टी की रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है, बिल्डिंग हैबिटेबल रूम कैसा हो, टॉयलेट कैसा हो, लिफ्ट कैसा हो, इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ दी है। तो इसके लिए हमने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया।